शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने। एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू में झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। महाराज, शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए जरा, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान। क्या केवल सुबह का समय, शाम का समय मंदिर जाने का होता है? इसके सिवाय हम मंदिर नहीं जा सकते? तो एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, पहले तो मंदिर बताओ कि किस मंदिर में जाने की बात कर रहे हो। आप कौन से देवता के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो? आप अगर राजा राम जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो समय पर सुबह जाओ, शाम को जाओ, ठीक है? आप अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, जो समय लिखा है उस समय पहुंचो। आप दत्त भगवान के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ। आप गणेश जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, मना नहीं। आप जितने भी देवता हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो, तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगतजननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं।
मेरे राम अयोध्या के राजा हैं। मेरे राम वन में विचरण भी करे हैं 14 वर्ष, पर मेरे राम अयोध्या के राजा बनकर बैठे हैं। तो राजसभा में एक समय की सीमा होती है कि राजा कब बैठेंगे और राजा से कब मिलना है। मेरे भगवान द्वारका के राजा हैं कृष्ण, ब्रज के राजा हैं मेरे बिहारी जी, मेरे राधा रमन लाल जी। एक समय सीमा है कि भगवान कब मिलेंगे, राजपाट में कब प्राप्त होंगे। दत्त भगवान गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं। एक गुरु के पास, एक साधक के पास, एक उपासक के पास में समय देखकर जाना पड़ता कि कहीं वो तब साधना में तो नहीं लगे हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, अब जिससे पूछे वो एक ही बात बोलता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल दो। अब जाना उधर ही है तो क्या करे। अरे भैया, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है। आप किसी रास्ते से के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, राहु अगर सामने से निकल कर भी चले गया तो भय उत्पन्न ना करिए। दिमाग में टेंशन लेकर गाड़ी ड्राइव ना करिए कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैं इनका काट के चले जाए। बिल्ली राहु का प्रतीक है। और राहु शंकर की जटा में बैठा है। आपको पहले कथा में कहा था, जब मंथन के समय पर मंथन हुआ तो चंद्र भगवान शिव के पास आकर बोले कि मेरे को राहु ग्रास करने आ रहा है, मैं क्या करूं। शंकर भगवान बोले काय को चिंता करता है, मेरी जटा में बैठ जा। शंकर भगवान की जटा पर चंद्र आकर विराजमान हो गया। थोड़ी देर बाद राहु आ गए। राहु ने कहा भोलेनाथ मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा तू भी बैठ जा जटा के अंदर। अब शंकर तो शंकर सबके लिए, बाबा भोलेनाथ जी सबके प्रति, कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, राक्षस है, देव है, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आया शरण में और शिव ने लिया, तू भी बैठ जा। अब राहु अंदर बैठा और चंद्र बाहर। चंद्र को इतना भय लग रहा था राहु से कि चंद्र के पसीने निकल रहे थे। अब वो चंद्र ने जो अमृत पिया था और अमृत का पसीना जब राहु को मिल रहा था, राहु उस पसीने को पीते जा रहा था, तो राहु के मुंडे शंकर जी के गले में पड़ते जा रहे थे। शंकर जी के गले में 2 तरह के मुंडे होते हैं, एक मूंछ वाला मुंडा और एक कपाल का मुंडा, हड्डी का मुंडा, कपाल का। तो जो कपाल का मुंडा है वो शंकर जी के गले में भगवान शंकर की अर्धांगिनियों के हैं, और जो मूंछ वाला मुंडा है वो जो राहु अंदर बैठा था उसके जो मुंडे अमृत के कारण कटे हुए मुंडे शंकर जी के गले में पड़ रहे थे, वो मुंडों की माला शिव जी के गले में। हमारे कालाधिपति महाकाल राजा के गले में आप दोनों तरह के मुंडे देख सकते हो। कभी उनकी स्वरूप का दर्शन करना आप महाकाल बाबा का, तो कभी उनको हड्डी का मुंडा, हड्डी जैसा स्वरूप चांदी का, या कभी मूंछ वाला मुंडा बाबा को पहनाते। उस स्वरूप का स्मरण, उस स्वरूप का सुख। तो मान लो अगर काट भी गई बिल्ली रास्ता, तो शिव का स्मरण करो ना भाई, शंकर को जपो, राहु का स्मरण कर लो एक बार, श्री राहुवे नमः। बिल्ली रास्ता काट गई, काट जान दो, शिव का स्मरण करो और चलते जाओ अपने मार्ग की ओर। हम अपने मार्ग को विच्छिन्न ना करें। भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य पर जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, वो कार्य हमारा सफल हो। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए बाहें फैलाकर खड़ा है और कैसा भी पुत्र है उसको गले से लगा रहा है, उसी तरह मेरा शिव है। जब दुख आए, तकलीफ आए, दुनिया ने धोखा दे दिया, ठोकर लग जाए, तब आखिरी में एक लोटा जल लेकर शिव के शिवालय तक पहुंचना प्रारंभ कर दो। मेरा बाबा तुमको गले लगाना प्रारंभ कर देगा।
मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, इनके दिल की बात कहूं, छोटी बात नहीं होगी। इन माताओं से जाकर कोई पूछे कि एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी शंकर को जल क्यों चढ़ाती है? अपने लिए नहीं। पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए, एक माँ जल चढ़ाती है अपने बेटे के लिए। मेरे बेटे के यहाँ संतान नहीं है, बाबा उसको औलाद हो जाए। बाबा मेरे एक बेटे की जॉब नहीं है, उसकी जॉब लग जाए। बाबा मेरी बेटी की यहाँ तकलीफ है, बाबा उस बेटी का दुख मिट जाए। एक दादी जल चढ़ाती है अपने नाती, पोते, पंती, बेटा, बहू, सब के लिए। जरा विचार करिए, एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है, करवा चौथ का व्रत भी करती है तो पति के लिए, तीज का व्रत करती है अखंड सौभाग्य पति के लिए, संतान सप्तमी का व्रत करती है अपनी औलाद के लिए। कोई सा व्रत एक नारी का ऐसा नहीं है जो नारी खुद के लिए करती हो। जितने व्रत हैं सारे दूसरे के लिए हैं। वो भारत की नारी है, भारत की नारी है जो अपने लिए कम जीती है और जगत के लिए ज्यादा जीती है, अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती है, अपने कुटुंब के लिए ज्यादा जीती है। 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो, छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो, उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना, बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आए। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान को। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं, छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो
सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, आपको अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है, जब प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ तो वो एक हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना। पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन करिए और शाम को पूजन करो तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव शंभु शरणे की जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता है। पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, जो शिव के मंदिर में जाकर प्रतिदिन दर्शन करता है, शंकर के मंदिर के सम्मुख में पहुंचकर हर हर महादेव कहता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता। वो कभी गम में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में नहीं डूबता है। देवाधिदेव महादेव उसको हर पल ज्ञान का प्रकाश, लक्ष्मी का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश देते ही रहते हैं। ये लिंग पुराण कर रही है। मैं राजरानी पटरानी लक्ष्मी, वैकुंठ की महारानी लक्ष्मी, दुनिया के लोग मेरे सामने मांगते हैं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। सरस्वती कहती है मैं भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती। पार्वती जी कहती है मेरी तो दौलत ही मेरा पति है। तुम खड़ी हो जाना, मैं आवाज लगा दूंगी कि भिक्षाम देहि, मैं बोलूंगी। चलो चलिए, आवाज लगाई, माता दरवाजा बंद था, पार्वती जी ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। शिव जी बीच में सो रहे थे, इधर नारायण इधर ब्रह्मा। जैसी पार्वती जी ने आवाज लगाया माता भिक्षाम देहि, शंकर भगवान मुस्कुराए, दोनों देवताओं को कोनी मारकर बोले मेरी आ गई है, मेरी पार्वती आ गई। भगवान नारायण ब्रह्मा जी बोले अकेले नहीं जाओगे, अभी नहीं जाना। आवाज पहचानते थे, आवाज तुरंत अनसुईया जी ने दरवाजा खोला, 3 देवियों को देखा। क्या बात है? माता भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए भिक्षा में? जो पल्ले में सो रहे हैं वो हमारे स्वामी हैं, हमको दे दीजिए। वो तुम्हारे स्वामी है? हाँ। अगर वो तुम्हारे स्वामी है तो मैं तुम्हारी सास हूं। थोड़ी देर में अंतरिषि आए, अंतरिषि ने पूछा अनसुईया कौन? अनसुईया जी बोली ये तुम्हारी बहुएं हैं। बहुओं से कहा ससुर के पांव छुओ। जो पांव छुए तो अंतरिषि ने अनसुईया का हाथ पकड़कर एक साइड ले जाकर कहा पागल हो गई है, बेटे तेते से बहू लिया साथ साथ हाथ की, ये क्या कर रही है? इतना सा बेटा और बहू साथ हाथ की, इतनी बड़ी। अनसुईया जी बोली है आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है तो लेकर के अलग हो जाती हैं और सोचती हैं कि हमारा पति कमा रहा है, एक माँ ने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा होगा मालूम पड़ेगा, ले जाओ। अब तुम पालो, तुम पोसो अपने पति को, तो मालूम पड़ेगा कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को बड़ा करती है। ले जाओ उठा के।
अब पार्वती जी लक्ष्मी जी से पूछी कि इन तीन में से मेरा है कौन सा? परमाल 2 रुपया, अब समझ में भी तो आना चाहिए किसमें है कौन सा। उठाया, लक्ष्मी जी ने एक उठाया, उनको क्या मालूम था कि ये मेरे पति नहीं है, उन्होंने ब्रह्मा जी को उठा लिया। सब बदल बदल कर उठा रही थी। आंत्री जी ने कहा ये भ्रम है, इनको सुलाओ। चरणों में पड़ गई, माँ हमारे पतियों को बड़ा कर दीजिए। हाथ में जल लिया, अगर मेरा सात्वित्व तो पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हो गए, तीनों देवियों के साथ जाने लगे तो अनसुईया जी रोने लगी। ये चले जाएंगे तो हमारी गोद सुनी हो जाएगी, इस गोदी में कोई तो रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपने अंश से चंद्रदेव को प्रकट कर दिया, भगवान विष्णु ने अपने अंश से दत्तात्रेय भगवान को प्रकट कर दिया, और भगवान शंकर जी ने दुर्वासा बाबा को प्रकट कर दिया। माँ, ये 3 पुत्र तेरे इसी संसार में भव सागर से उबारने के लिए रहे। तीनों देव चले, समय एक दिन। अब आइए ऋग्वेद की कथा। अनसुईया जी बैठी हुई थी, और मां अनसुईया जी ने कहा अंतरिषि से, मेरे 3 पुत्र हैं पर मेरे घर पुत्री नहीं, मेरे घर में पुत्री का भाव नहीं है। अच्छे कार्य में 1 मिनट की देरी मत करो। लक्ष्मण, यदि कोई अच्छा कार्य हो रहा है और उसमें अगर आपको जाने का मौका मिल जाए तो 50 काम छोड़ दो, सबसे पहले अच्छे काम में पहुंचने का प्रयास करो। अच्छे काम में 1 मिनट की देरी मत करो, अच्छे कार्य में बिल्कुल देरी ना करिए। अच्छा कार्य करने का मौका मिला तुरंत जाइए, भगवत भजन करिए, स्मरण करिए। किसी का भोजन कराने का मौका मिल जाए, किसी को पानी पिलाने का मौका मिल जाए। शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है कि किसी को अगर गिलास भी पानी का दिया जाए तो ये वाला हाथ को भी छोड़ा ना जाए, इसको भी टच कर लो। हो सकता है कि हमारा जब शरीर, हो सकता है कि ये जो आधा शरीर है, आधा भाग है मनुष्य का शरीर, जो आधा भाग किसी काम को नहीं कर पाए। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पूर्व का कोई कर्म तो अच्छा कर्म, यहाँ तक हमारे शास्त्र कहते हैं। कितना सुंदर कहा, एक चावल के दाने को भी अगर शिव जी पर चढ़ाया जाता है तो डब्बे में से, कई माताओं की आदत रहती है डब्बा खुला हुआ है, डब्बा रखा हुआ है, उसमें से एक चावल का दाना उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, डब्बी में से अगर शिव जी को चावल का दाना चढ़ा रहे हो, पहले डब्बी में से उठाकर अपनी हथेली पर रखो, फिर उस चावल के दाने को भगवान को समर्पित करते चलो, समर्पित करते चलो, फिर करो। शरीर आधा नाथ है, आधा। बहुत सावधानी रखना पड़ती है महाराज। एक कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी। ऋषि और अनसुईया माता की। सबने सुनी है कथा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के घर में बच्चे बने थे। सुनी है ना सबने, श्रीमद् भागवत में तीनों बच्चे। ब्रह्मा जी के अंश से स्वयं चंद्रदेव, भगवान विष्णु जी के अंश से स्वयं दत्तात्रेय,
और भगवान शिव नाम को पुकारने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शिव नाम में डूबने वाला, शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतारने वाला भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जन्म मिला है तो अटकल नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, परेशानियां नहीं खड़ी होंगी, सब होगा, क्योंकि मानव की देह मिली, मानव का शरीर मिला, मानव की देह, मानव का शरीर। और इस मानव की देह में, मानव के शरीर में ये सब संसार सागर में जब हमारा जन्म होता है तो हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में ये सब कुछ लिखा होता है, अटकलें सामने आकर खड़ी होती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का भजन करने वाला, शिव नाम लेने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक इन अटकलों को झेलता झेलता अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और मंजिल पर पहुंच गया तो समझो शिव मिला। शंकर को प्राप्त करना, अगर कोई हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है, दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी, प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगे। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्र, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची तो पौवे भी बोलतो रही, तू करिया तो काय को झुके, तो काय को झुकेगी। इसलिए निवेदन है, पौवों को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो, अगर छोटी नहीं हो तो घर से पटिया खरीद ला, ठोक दो, थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लोभ, काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा, 4 टिप-टाप, 3 मोटरसाइकिल ने 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में जाए मरा हुआ है, मर गया। ये जिंदा है, जिंदा होता तो इतना क्यों करता? अरे बोलो तो नरम।